प्रश्न नंबर चौथा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए। प्रथम शर्त, इसमें दिया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का 5x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। टोटल दोनों को कितना दिया है 50 रुपए। ठीक, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में दिया है जबकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x है तो 7 पेंसिल का 7x, एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलम का मूल्य 5y और दोनों का योग इसमें दिया है कितना 46 रुपए। ये बन गए हमारे दोनों समीकरण। ठीक, अब इस समीकरण को हल करना है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से, और इसी को यहाँ लिखना है समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं 7 से तथा समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करके क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, इसका मतलब घटाने पर गुणा करते हैं। 7 पचे 35, 7 सते 49 और फिर 7 पचे 35, 350। 5 का गुणा करेंगे 5 सते 35, 5 पचा 25, 46 पंचे 6 पंचे 30, 5 चौक 20, 3 23। घटाने के लिए बोला गया है, सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये वाला प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 25 जाएगा 24y। ठीक, 0 में 0 गया 0, 5 में 3 गया 2, 3 में 2 गया 1, गुणे में 24 है, इधर आ जाएगा 24 एकम 24, 24 पंचे 120, तो y बराबर 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं 5 x प्लस 7 गुणते y के स्थान पे 5 बराबर 50, 5x प्लस 7 पचे 35 बराबर 50, प्लस का 35 है इधर आ जाएगा माइनस का 35, तो 5x बराबर 50 माइनस 35, घटा देंगे 15, गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, 5 एकम 5, 5 तिहाई, x बराबर 3, लास्ट में लिख देना है। अतः एक पेंसिल का मूल्य x मतलब 3 रुपए, ठीक, तथा एक कलम का मूल्य कितना है y का मान कितना आया है 5 रुपए। यही क्या हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो
और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 हो। तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं 5वां नंबर है, माना प्रारंभिक वेतन x रुपए, ठीक, तथा वार्षिक वृद्धि कितनी थी, y रुपए। अब 4 वर्ष बाद वेतन कितना हो जा रहा है, प्रथम शर्त पे 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जा रहा है, 2200 रुपए। प्रारंभिक मतलब शुरू में कुल कितना वेतन था, ठीक है। और ये वार्षिक वृद्धि मतलब हर साल उसका y रुपए बढ़ रहा था। तो शुरू में उसका वेतन कितना था, x रुपए, और 4 साल बाद 1 वर्ष में जो है y रुपए बढ़ रहा है, तो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 4y, ठीक है। तो 4y बराबर कितना हो जा रहा है, 22। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्त, उसके बाद क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750, यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष बाद वेतन कितना हो जा रहा है, 2750। शुरू में उसका वेतन कितना था, x रुपए, ठीक है, प्लस 15 वर्ष बाद 1 वर्ष में y रुपए बढ़ रहा है, तो 15 वर्ष में 15y बराबर हो जाएगा 2750। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, घटाते हैं, x प्लस 4y बराबर 2200, x प्लस 15y बराबर 2750, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 4 में से 15 जाएगा, माइनस का 11, 2750 में 2200 घटा दो, 550 आएगा। ये बड़ा है तो इसका चिन्ह दोनों साइड माइनस माइनस, प्लस गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, 11 एकम 11, 11 पचे 55, y बराबर 50। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, x प्लस y, 4 गुणते y के स्थान पे कितना आया है, 50 बराबर 2200, x प्लस 50 चौको कितना होगा, 200 बराबर 2200। प्लस का 200 उधर जाएगा, माइनस का घटा दो, कितना बचेगा, 2000, यही बचेगा ना। अब लास्ट में लिख देना है, अतः प्रारंभिक वेतन कितना है, यक्स ना, यक्स की वैल्यू आ गई है 2000, ठीक। वार्षिक वृद्धि y का मान आया है 50। यही दोनों आंसर हो जाएंगे।
भैया प्रश्न नंबर 6, मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये, ठीक है। इसमें कुछ काजू गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू गिरी का भाव 96 प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। दोनों को हमें पता नहीं है। मान लेते हैं काजू की मात्रा जो है x ग्राम और किशमिश की मात्रा y। माना काजू की मात्रा x ग्राम, ठीक है, तथा किशमिश की मात्रा y ग्राम, ठीक है। कोई मतलब मीठा है जिसमें बनाया गया है काजू और किशमिश को मिला करके, ठीक, एक मिश्रण है। उसमें बोला गया है जिसमें दोनों का मिश्रण 700 ग्राम है, काजू और किशमिश को मिला करके टोटल 700 ग्राम का है, ठीक है। और उसके दाम दिया हुआ है 72 रुपये। तो हमें ये बताना है कि काजू कितने ग्राम मिलाया गया है, क्या किशमिश कितने ग्राम मिलाया गया है, ये बताना, ठीक। तो इन्हीं दोनों को हम मान लिए। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में दिया है कुल मेवा कितने ग्राम है, कुल मेवा जो है 700 ग्राम है, ठीक। अब काजू की मात्रा इससे कितनी है, x ग्राम है और किशमिश की y, तो x प्लस वाई बराबर 700, ये समीकरण 800, ठीक। अब इसमें दिया है कि काजू गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम है। यहाँ लिखेंगे चूंकि काजू की कीमत जो है कितनी है, काजू की कीमत है 96 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलोग्राम काजू की कीमत है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 केजी काजू की कीमत 96 रुपये है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से 1 ग्राम का निकाल लेंगे, इसलिए 1 ग्राम काजू की कीमत कितना निकलेगी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 96/1000 हो जाएगा, ठीक। हमें काजू कितने ग्राम का निकालना है, काजू x ग्राम है ना यहाँ पर, इसलिए x ग्राम काजू की कीमत, काजू की कीमत कितना आएगी, 96x/1000। अब ये कटेगा, इसे काट लो, ठीक है। 4 से जैसे काटेंगे, 4 से काटने पर आ जाएगा, इसको यहीं पर काट दो। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 चौको 16, जब यहाँ काटेंगे 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अभी और कटेगा, फिर काट दो, जब काटेंगे 2 से 12, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो ये जितना आया है इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। यक्स है, इसमें कितना ऊपर 12 आया ना, तो 12x/125 रुपये, ये हमारा x ग्राम काजू। अब इसी प्रकार x ग्राम किशमिश की मात्रा निकाल लेंगे, ठीक है। लिखेंगे इसी प्रकार y ग्राम किशमिश किशमिश की कीमत, देखो 1 किलोग्राम किशमिश की कीमत कितनी है, इसमें दिया है 112 रुपये, ठीक है। 112
12 रुपये। हमें वाई ग्राम का निकालना है तो वाई लगा लेना है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। अब इसे भी चेक कर लो, जो कट जाए काट देना, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 पंचे, पहले 4 से चेक कर लो, 4 दूना 8, 4 अठे 32 कटेगा 16। चलिए 4 से काटते हैं, 4 से आई 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 अठे 32, 4 से काटेंगे तो 250 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 14, 2 से काटेंगे 1, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो इसकी मात्रा कितनी आ गई? 14 वाई बटे 125। ठीक। अब यहाँ पर कुल जो है, कुल दाम दिया है, कुल कीमत, ठीक। कुल पैकेट की लागत, कुल पैकेट की लागत या दाम यही है, ठीक है, 72 रुपये। और इसमें क्या है, काजू और किशमिश दोनों को मिला के है। तो काजू कितने रुपए को हमें मिल रहा है? 12x बटे 125। और किशमिश कितने में मिल रही है? 14y बटे 100 बराबर कितना हो रहा है? 72। दोनों का क्या करेंगे? लासा 125, 12x प्लस इसमें भाग देंगे तो ये 14y बराबर 72। ये बटे में है, इधर आएगा गुणे में, ठीक। 12x प्लस 14y बराबर 72 गुणे 125। 2 से कटेगा ना दोनों, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक। 2 से कटेगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 छंग 12 यक, फिर 2 का भाग जब इसमें लेंगे 2 सते 14, 7y बराबर 72 गुणे 125। गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो 72 गुणे 125 बटे 2 काट देंगे 36। 36 को 125 से गुणा करो, 6x प्लस 7y बराबर 36 में 125, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 1 7, 3 से गुणा होगा 3 बचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 एक कम 3, 0 5 5 10, 7 7 14 1 15, 3 1 7, 4500, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 4500। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 6 है, तो सीधे से इसमें 6 से गुणा कर देना है, ठीक है। अब इसी को यहाँ लिखना है, समीकरण 1 में 6 से गुणा करके समीकरण सेकंड से घटाने पर घटा देते हैं। पहले गुणा करते हैं, 6 में x से 6x, 6 में y से 6y बराबर 6 सते 4200। फिर इधर 6x प्लस 7y बराबर 4500, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 7 जाएगा, 1 42 में से 45 जाएगा, माइनस का 300। अब y का मान उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, x प्लस y के स्थान पे कितना रख देते हैं? 300 बराबर 700 दिया हुआ है, प्लस का 300 उधर जाएगा, माइनस का 300 घटा देंगे, 7 में से 3 जाएगा 400। लास्ट में लिखना है, अतः काजू की मात्रा कितना, यक्स कितना आया? 400।
तो 400 ग्राम था, ठीक है। और किशमिश की मात्रा कितनी थी, वाई का मान कितना आया है 300 ग्राम। यही दोनों आंसर हो जाएंगे।